हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टीटीएमएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो TTML इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ वर्ल्ड एंड वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज़। ये कंपनी बोथ BSC एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 20,673 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की ROC एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ एंड बुक वैल्यू भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 269 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 278 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 270 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, ये एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है एंड यहाँ पे आप लोग FY 2022 के रिजल्ट में देख सकते हो। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 295 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 281 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 318 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया था कंपेयर टू मार्च 2022 की क्वार्टर, लेकिन कंपनी ने ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू मार्च 2022। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जो मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू मार्च 2022 एंड वहीं पे कंपनी की जो मार्जिन है वो इंक्रीज हुई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो EPS की जो वैल्यूज़ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही कंपनी ने एक हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है EPS की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 3 जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, मतलब पॉजिटिव इंप्रूवमेंट दिखाई है। वो है कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की मार्जिन, प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ। ये तीनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली ग्रो करी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की जो क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ही निकल के आ रही है, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो गाइज, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व और भी ज़्यादा नेगेटिव की तरफ चली गई है एंड कंपनी की डेट इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की जो डेट है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड कंपनी की रिजर्व नेगेटिव की तरफ चली गई है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम ही बेकार है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022, लेकिन अभी भी कंपनी की जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो नेगेटिव में ही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस, जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने ही बाइंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है।
एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 23.26% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली वीक है, रिजर्व नेगेटिव में जा चुकी है, बहुत ही ज़्यादा डेट है कंपनी के पास, कैश फ्लोज भी नेगेटिव में जा चुकी है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी की ग्रोथ देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग एक भी पैसा लगाओ। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। एंड पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है एंड अगर कभी कंपनी मूवमेंट दिखाती भी है तो मैक्सिमम टाइम कंपनी सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए आइडियल नहीं है। तो गाइज अभी अगर उन लोगों के बारे में डिस्कस करें जो लोग इस कंपनी में खुद के भरोसे पे लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो गाइज देखो सबसे पहले लॉन्ग टर्म में जो लोग एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 95 रुपीज़ से 100 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो गाइस देखो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही, तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।